और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि यहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है। अंबाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों में झड़प हुई है। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार किसान कूच कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, किसानों को तितर बितर किया गया। हालांकि न्यूज़ 24 लगातार ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है। किसान नेता का कहना है कि चाहे जितने भी आंसू गैस के गोले छोड़े जाए, उनके इरादे नहीं टूटेंगे, नहीं हटेंगे, वो दिल्ली कूच करके रहेंगे। किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि देखिए, हमने बहुत इंतजार किया और अब हमें जो मांग है हमारी, जो सरकार की तरफ से कहा गया था, वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि कमेटी बनाई गई। आपको ये भी बता दें कि कल किसान नेता के बीच बातचीत भी हुई। कल सरकार ने प्रयास भी किया कि बातचीत के जरिए रास्ता निकला जाए, लेकिन किसानों का ये कहना है कि सिर्फ बातचीत हो रही है, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अब हमें निष्कर्ष चाहिए। और आपको बता दें कि जगह जगह हर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको सिंघू बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं दिल्ली कूच करने के लिए। भारी संख्या में यहां पर किसानों की तैनाती है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, यहां तक कि पुलिस और किसानों के देखिए, जहां तक किसानों की मांग का सवाल है, केंद्र सरकार को तुरंत उनसे बात करके और उनकी बात माननी चाहिए। तरीके से लेकर अलग अलग रिएक्शन भी आ रहे हैं और तमाम कई ऐसे राजनीतिक दल से प्रतिक्रिया भी आ रही है कि जो अन्नदाता है उनकी मांगे माननी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई रास्ता बीच का निकल कर आएगा या नहीं। वहीं हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। ग्राउंड जीरो से तमाम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी पवन भी जुड़ चुके हैं, विशाल भी जुड़ चुके हैं और प्रभाकर भी जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, जहां आप मौजूद हैं, मुझे लगता है आप गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। जरा हमें ये बताएं वहां पर क्या तस्वीरें हैं, क्या वाकई सवाल अब यही उठता है प्रभाकर, और हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि अब क्या किसानों को भरोसा नहीं है। हम लोग अभी सुन रहे थे न्यूज़ 24 पर, लगातार हम लोग ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी दिखा रहे। किसानों का ये कहना है कि कब तक बातचीत से रास्ता निकलेगा। वहां की तस्वीरें जरा हमें दिखाएं और तस्वीरों के जरिए समझाएं। देखिए, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे मुझे दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बस इतना बताने के लिए है कि यहाँ की अच्छी खबर है। संतोषजनक तस्वीर ये है कि यहाँ ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रही है। नीचे के लेन में दिक्कत हो सकती है वहाँ, क्योंकि वहाँ नीचे वाली सर्विस लेन है, उसे बंद किया गया है। बाकी आप देखेंगी कि एकदम से ट्रैफिक स्मूथ चल रही है। जहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है वहाँ पर हल्का सा जाम है, लेकिन ये इसे हम सामान्य कह सकते हैं गाजीपुर। बाकी बॉर्डर्स की अपेक्षा अगर कहें तो असामान्य सी स्थिति यहाँ की तस्वीर ऐसी है। अब बात आती है कि चाहे वो शंभू बॉर्डर हो या चाहे जो झड़प हुई है, ये जो तस्वीरें हैं वहाँ की या जो बाद में हो सकती हैं, मुझे लगता है कि ये किसी भी तरह से इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और किसान जब निकले हैं तो वो कहीं ना कहीं जाएंगे ही, और नहीं जा पाए तो कहीं बैठ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो स्थिति आनी नहीं चाहिए। एक ऐसा समाधान निकलना चाहिए, चाहे ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि ये गतिरोध किसी भी कीमत पर टूटनी चाहिए। सरकार ने 2 बैठकें की, गतिरोध बना रह गया। कल 5 घंटे की बैठक के बाद नतीजा सिफर रहा था, लेकिन मेरी जो जानकारी है उसमें बहुत हद तक सरकार उन लोगों को, किसानों को कुछ कुछ समझाने में कामयाब रही थी, लेकिन वही हुआ कि फाइनल नतीजा नहीं बन पाया। अब मुझे लगता है कि कुछ और नेताओं को इसमें इन करना चाहिए, उसमें आना चाहिए और सरकार और किसान के बीच, किसान नेताओं के बीच समझौता कराना चाहिए। मसलन अगर मैं ये कहूं कि हाल ही में एनडीए में जयंत चौधरी जैसा नेता घुसे हैं, जो किसान चौधरी चरण सिंह के परिवार से आते हैं, उनकी विरासत को संभालते हैं और बिल्कुल बड़ी बात आपने कही कि क्या इसके बीच एक रास्ता निकलने की संभावना है। आप हमारे साथ बने रहिए और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच बड़ी खबर बता दें, किसानों की दिल्ली कूच पर कृषि मंत्री का बयान। कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उपद्रवियों से सावधान रहें किसान। कुछ लोग हल नहीं चाहते, कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया है। तो
देखिए, कृषि मंत्री की तरफ से भी बयान सामने आया है कि कुछ लोग हल नहीं चाहते हैं और जैसा कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसानों की जो समस्या, जो किसानों की मांग है, वो सरकार का कहना है कि हमारे लिए भी प्राथमिकता है, हम चाहते हैं कि उनकी मांगे पूरी हो। बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकार को जानकारी मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने जिससे एक वातावरण प्रदूषित हो। और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हितों को लेकर। तो वहीं तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे सहयोगी विशाल भी जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर से। विशाल, जरा वहां की तस्वीरें बताएं। कुछ देर पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। सवाल ये अभी बना हुआ है कि किसानों का ये कहना है कि देखिए, बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकल सकता। सवाल ये उठता है विमल कि आगे अब क्या रणनीति, क्या कदम उठाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो तस्वीरें लगातार हम लोग सुबह से दिखा रहे हैं, दिल्ली की जनता जो आप देख रहे हैं दफ्तर जा रहे, उन्हें भी परेशानी हो रही है। पहले भी हमने ये आंदोलन देखा है। अब रास्ता और निष्कर्ष क्या तस्वीरों के जरिए समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में अभी भी तस्वीर वैसी ही है। हालांकि जो पूरा संघर्ष चल रहा है फिलहाल शंभू बॉर्डर पर चल रहा है और वहां पर जो किसान हैं उनके इरादे जाहिर हो चुके हैं कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो हर कीमत पर दिल्ली जाना चाहते हैं। और देखिए, दिल्ली में जैसे ही शंभू बॉर्डर तक ये एक्शन शुरू हुआ, उसके बाद दिल्ली में ये NH1 जो है सिंघू बॉर्डर का, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए। जो हरियाणा की तरफ से आने वाला ट्रैफिक है उसे KMP की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, जबकि पीछे जो दिल्ली की तरफ से आने वाला ट्रैफिक है उसे नरेला और अलीपुर के जो अंदर इलाके हैं वहां पर डाइवर्ट कर दिया गया। और दूसरी तरफ जो एक लेन को खुला रखा गया था, अब उसको भी पूरी तरीके से सील किए जाने का जो है वो सिलसिला चल रहा है। और लगातार जो सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं उनको लगाया जा रहा है और लगातार जो सीनियर अधिकारी हैं वो ब्रीफिंग कर रहे हैं कि आखिर जैसे अगर किसान वहां से आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद क्या रणनीति होगी, किस तरीके से आगे काम किया जाएगा। देखिए, पूरा ये अगर मैं बात करूं अगले 15 से 20 मीटर तक इसी तरीके से बैरिकेटिंग है। अलग अलग जगह से ब्लॉक किया हुआ, कहीं सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बाकायदा वहां पर कंक्रीट का मटेरियल कंक्रीट डलवाकर पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई, दीवार की तरह बना दिया गया है अब से कुछ देर पहले। और उसके बाद कटीली तारें लगी हुई हैं। ये देखिए, अब से कुछ देर पहले ही जो है मिक्सचर के जरिए यहाँ पर ये जो कंक्रीट के ब्लॉक्स है इसमें ये कंक्रीट डलवाया गया, इसको भरवाया गया है। और इसी तरीके से अभी ये पूरी रोड, क्योंकि एक लेन हमने देखा था ये सुबह से खुली हुई थी, लेकिन अब इस लेन को भी ट्रैफिक के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और अब इस पर भी यहाँ पर भी वही उसी तरीके से दीवार खड़ी की जाएंगी, उसी तरीके से कंक्रीट के ब्लॉक्स लगाकर और ये लोहे की बैरिकेडिंग लगाकर इसको भी बंद किया जाएगा। और देखिए, आगे जो है वो जो वज्र वाहन खड़े हुए हैं और पूरे रास्ते पर यहाँ पर RAF की टीम तैनात है, CRP के जवान तैनात है। यानी कि दिल्ली पुलिस पहले तरीके से पूरी तरीके से मुस्तैद है और ये ठान चुकी है कि किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर किसानों को एंटर नहीं करने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये ठान लिया गया है। लेकिन देखिए, किसानों ने भी ठान लिया। विमल, आप हमारे साथ बने रहिए। पवन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अलग अलग बॉर्डर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सवाल ये बना हुआ है और सवाल ये उठता भी है। देखिए, किसान आंदोलन, एक तरफ सरकार ये भी कह रही है कि जो किसानों की मांग है हम उसे लेकर तत्पर हैं, किसानों को बरगलाया जा रहा है, कुछ असामाजिक तत्व हैं, इसी वजह से हम लोग ये कदम उठा रहे हैं, बैरिकेटिंग लगाई गई है। लेकिन किसानों का कहना है कि आप चेक कर लीजिए। तो क्या लगता है कि क्या ये गहमा गहमी के बीच वाकई कोई रास्ता निकल पाएगा, क्योंकि आज पहला दिन है पवन? बिल्कुल, जैसा अभी पिछले थोड़ी देर पहले आपने कहा कि केंद्रीय मंत्री का बयान आया था कि उपद्रवी तत्व जो है सक्रिय है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि ज्वाइंट CP की एक यहाँ पर ब्रीफिंग चल रही है और जो टिकरी बॉर्डर पर जो तमाम पुलिसकर्मी को सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए जो लगाया गया, उन तमाम सुरक्षाकर्मियों को यहाँ पर बुलाया गया। और इसी बात के लिए यहाँ पर एक ब्रीफिंग चल रहा है कि कहीं उपद्रवी जो है किसान के भेष में आ करके उपद्रव फैलाने की
कोशिश कर सकते हैं, ऐसा जो है खुफिया इनपुट जो है दिल्ली पुलिस को यहाँ पर मिला है। उसी बात को लेकर तमाम सुरक्षाकर्मी को यहाँ पर बुला करके ज्वाइंट सीपी की तरफ से जो है एक ब्रीफ किया जा रहा है कि ऐसे अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो तत्काल उसकी गिरफ्तारी करें, उसे सघन पूछताछ भी किया जा सके। तो चप्पे चप्पे की निगरानी के साथ साथ दिल्ली पुलिस की जो इंटेलिजेंस है, जो सीआईडी है, वो भी यहाँ पर पूरी तरह से जो है सक्रिय यहाँ पर हो गई है। 13 प्लाटून बटालियन को अब जो है यहाँ पर बुला लिया गया है सीआरपीएफ के तरफ से। हालांकि सुचारू ढंग से जो है यहाँ यातायात व्यवस्था चल रहा है, दुकानें भी खुली हुई हैं, तमाम रोजमर्रा की जो सामानों की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, कोई भी रास्ते को यहाँ पर रोका नहीं गया है। लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस जो है कोई भी जो कदम है फूक फूक कर रख रही है, क्योंकि ऐसा पिछली बार जो हुआ था, किसान पुलिस के सामने थे, लगातार पुलिस पर जो है हमले हुए, उस वक्त भी ये हुआ था कि उपद्रव फैलाने की कोशिश किया गया था। लेकिन उन सब चीजों से सबक लेते हुए आप देखिए टिकरी बॉर्डर से लेकर के करीब जितने दूर नजर जा रही है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास की अगर रास्ते की हम बात करें तो डंपर ट्रक को यहाँ पर लगाया गया है और ट्रकों के अंदर जो है मिट्टी यहाँ पर भरा हुआ है। यानी अगर हरियाणा बॉर्डर से बहादुरगढ़ के पास अगर किसान पहुंचते हैं, 3 ट्रकों को लंबा तरीके से घेरा बना दिया जाएगा, यानी किसान अंदर ना आ सके। कटीला तारों के अलावा सीमेंट का जो है जो जिसमें सरिया लगा हुआ वो भी बैरिकेड यहाँ पर किया गया है। तो सुरक्षा इस बार 3 लेयर का नहीं किया गया है, सुरक्षा इस बार जो है 5 लेयर का यहाँ पर किया गया है। क्योंकि जैसा किसान ने कहा कि किसानों पर केस हुए हैं, उन केस को खत्म करना चाहती है, किसानों को दंगा भड़काने का भी केस इस पर जो लगा, तो इन सब चीजों को देखते हुए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो टिकरी बॉर्डर पर, जब पुलिस पर कोई सवाल उठाए कि पुलिस ने किसानों पर हमला किया है, पुलिस ने किसानों पर गोली चलाने की कोशिश किया है या फिर आंसू गैस छोड़ने की कोशिश कर रही है, किया गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए चप्पे चप्पे की निगरानी के साथ साथ जो है जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है कि कोई उन पर सवाल भी ना उठाए और जो सुचारू ढंग से जो यातायात चल रहा है वो चलता रहे। हालांकि दिल्ली दूर है, किसान अभी बहुत दूर है, लेकिन तैयारी जो कह सकते हैं कि अभी 1 बजे का से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 4 से 5 बजे के लगभग जो है किसान आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो बुलडोजर के साथ साथ जो है, जैसा मैंने दिखाया कि तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं अपने कैमरे के माध्यम से, कि ज्वाइंट सीपी के अलावा दिल्ली पुलिस के तमाम वरीय अधिकारी और जिलाधिकारी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और एक एक पल पल की जो ब्रीफिंग ली जा रही है कि कितना जो है प्लाटून के अलावा जो है जो टीम जो अलग अलग गठित की गई है, किन किन एरिया में, किन किन इलाकों में रहेगा, और जो बाबा हरिदास नगर का जो कॉलोनी जो पड़ता है, जो ठीक हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ है, उन सब इलाकों में जो है चप्पे चप्पे की निगरानी जो है किया जा रहा है। बिल्कुल चप्पे चप्पे पर निगरानी। प्रभाकर, सवाल यही उठता है, देखिए सरकार की तरफ से कहा गया है कि बहुत बातों पर सहमति बन गई है। हम लोग रिएक्शन ले रहे थे, लगातार हर बॉर्डर पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। किसान नेता का ये कहना है कि देखिए आप बातचीत से क्या, इतना लंबा तो इंतजार किया। और एक बड़ा सवाल ये उठता है, पिछली बार किसान आंदोलन याद होगा प्रभाकर आपको, तब भी यही सवाल उठा था कि देखिए कई असामाजिक तत्व आ जाते हैं किसानों के आड़ में, वो यहाँ पर जो फैलाने की कोशिश करते। इस बार प्रशासन अलर्ट है और ऐसी तस्वीरें नहीं चाहती। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक तरफ सरकार भी तत्पर है, किसानों का ये कहना है कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं, तो क्या वाकई इस बार आपको लगता है कि एक रास्ता निकलने की कोशिश, क्योंकि देखिए साल लग गए थे पिछली बार बातचीत होने में, निष्कर्ष निकलने में, तब जाकर कमेटी हुई थी, उसके बाद किसान पहुंचे थे, फिर से वही तस्वीर सामने आई है। तो सवाल उठता है कि क्या कोई रणनीति नहीं बनाई गई थी? देखिए, आप पिछले आंदोलन से और इस आंदोलन में थोड़ा सा अंतर हम देख सकते हैं। पहले ये कि इसको लेकर, इस आंदोलन को लेकर सरकार पहले से गंभीर दिख रही है। और सरकार के 3 मंत्री दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं, पहली बैठक होती है, उसके बाद कल दूसरी बैठक हुई। पहली बैठक में भी कहा गया कि कुछ बातें बनी हैं और अगली बैठक के लिए तैयारी हुई थी, सहमति बनी थी। दूसरी बैठक हुई और दूसरी बैठक हुई तो 5 घंटे के आसपास बैठक चली और उसमें मोटा मोटी कुछ मुद्दों पर सहमति भी बनी थी। बात ये आती है कि वो सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, वो उसकी वजह है, उसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि किसानों को जो इस आंदोलन में शामिल किसान नेता हैं, उन्हें लग रहा है कि सरकार कह तो देती है लेकिन सरकार करती नहीं।
तो इसलिए वो अविश्वास है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो इस आंदोलन के जो नेता हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी भी जानकारी है और ये बात सरकार के पास भी है, खुफिया एजेंसियों के जरिए जो मुझे जानकारी मिली है कि इसमें कुछ लोग, इसमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जो कहते हैं कि आर या पार, हमें लिखित में सब कुछ चाहिए और वो नहीं तो वो नहीं मानेंगे। मुश्किल किसान आंदोलन की मुश्किल यही है, इस आंदोलन की मुश्किल ये है कि सामने आपको 2-3 नेता जरूर दिखते हैं, पीछे पीछे छोटे छोटे नेता हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है। ये मैं बहुत ही सावधानी से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि इसमें वो लोग भी हैं, वो लोग भी शामिल हैं जो पिछले किसान आंदोलन में अराजकता फैलाने का जिन पर आरोप लग चुका है, ऐसे भी कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं और ये बात सरकार को पता है और इसीलिए सरकार बहुत सावधानी से, बहुत गंभीरता दिखाने की कोशिश कर रही है। अब बात आती है कि अगर समझौता नहीं हो पाया है तो आगे क्या होगा। आगे जो चीजें दिखती हैं वो डरावनी सी दिखती है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अभी भी समय है सरकार को और किसान संगठन के नेताओं को बैठकर समझौता करना होगा, क्योंकि सफर करते हैं लोग जो घरों से निकलते हैं, जिन्हें ऑफिस जाना होता है, जिनके रोजगार हैं, जिनकी दुकानें हैं, और मुझे लगता है कि एक ऐसा मसला है जिस पर सबको विचार करना चाहिए और इस मामले का, इस गतिरोध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस मामले में कुछ किसान संगठन को और शामिल होना चाहिए, कुछ नेताओं को शामिल होना चाहिए, कुछ ऐसे लोगों को शामिल होना चाहिए जो सरकार को समझा सके और सरकार उनके जरिए किसानों को समझा सके। बड़ी बात कही प्रभाकर आपने, क्योंकि देखिए आम लोग भी इसमें कहीं ना कहीं भुक्त भी होते हैं और उनके लिए भी परेशानी का सबब बनता है और यही वजह कि अब देखिए रास्ता और निष्कर्ष मुझे लगता है निकालना होगा। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सिंघू बॉर्डर से हमारे सहयोगी विमल कौशिक भी जुड़े हैं। विमल, जहां आप मौजूद हैं, आपको याद होगा, आपने जब पिछले आंदोलन को भी कवर किया होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा गतिरोध देखने को मिली थी और इस बार भी देखिए पुलिस प्रशासन कई लेयर वहां पर बैरिकेडिंग लगा रखी है। फिलहाल आप ये बताइए, जब किसान वहां पर कूच कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि देखिए हम तो दिल्ली कूच करके रहेंगे, लेकिन कोई इस घर्षण में क्या हो रहा है ना कि निष्कर्ष समझ नहीं आ रहा है। सरकार लगातार सकारात्मक प्रयास कर रही है, बातचीत हो रहा है, लेकिन बातचीत से क्या लगता है वाकई रास्ता निकल पाएगा? देखिए, ऐसी संभावना काफी कम नजर आ रही है क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोशिश यही है कि बात ना बिगड़े और सरकार लगातार इसके लिए मीटिंग तक करती रही। कल रात तक मीटिंग चली, लेकिन मीटिंग में कुछ बातों पर सहमति बनी है, लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि पिछली बार भी सरकार की तरफ से केवल आश्वासन दिया गया, लेकिन आश्वासन के बाद 2 साल तक का इंतजार करने के बाद भी उनके हाथ में क्या कुछ आया? कुछ भी नहीं, उनके हाथ खाली ही रहे। तो इस बार किसान आश्वासन के जरिए मानने वाले नहीं है, ये बात साफ कर चुके हैं कि लिखित में चाहिए। जो भी है, अगर सरकार कोई बात कह रही है या सरकार वाकई में एमएसपी को लेकर सीरियस है तो ये बात रिटर्न में दे कि कितने, और एक समय सीमा तय करे कि इतने दिन की समय सीमा में ये सब तमाम चीजें हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल ऐसा मुश्किल है कि बातचीत के जरिए कोई समाधान निकले। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस लगातार अपनी तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस जो है वो बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर चुकी है। सिंघू बॉर्डर ही वो इलाका है जहां पर पिछले 1.25 साल तक, अगर बात करें 2 साल पहले की, तो 1.25 साल तक लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो बैठे रहे। और इस दौरान बिल्कुल विमल, तस्वीरों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें भी दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो से आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। शंभू बॉर्डर पर देखिए किसान एकजुट हो चुके हैं, हजारों की तादाद में यहाँ किसान पहुंचे, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग। जी हाँ, ये लेयर देखिए आप, 1 2 नहीं बल्कि 5 5 6 6 लेयर लगाए गए हैं। पहले से ही हर बॉर्डर पर प्रशासन अलर्ट है, हजारों पुलिसकर्मी तैनात हैं और आप देख सकते हैं लोहे की कीलें लगाई गई है। ये जो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार प्रशासन बहुत ज्यादा अलर्ट है। पुलिस एक्शन से हालांकि देखिए सिंघू बॉर्डर पर हड़कंप भी देखने को मिला, खासतौर पर शंभू बॉर्डर की बात करें, वहां तादाद में जी भारी संख्या में किसान एकजुट हो चुके हैं। ड्रोन से तस्वीरें भी सामने आ रही है। और विमल, जैसा कि आप बता रहे थे, अभी जरा वहां पे ये बताएं, क्या अभी किसान कूच कर रहे हैं? क्योंकि अभी करीब 1 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि किसान पहुंच रहे हैं। और सवाल यह है कि इस बार पंजाब की बात की जाए, पंजाब के किसानों के साथ साथ हरियाणा किसानों का भी समर्थन है और धीरे धीरे ये जो
कह सकते हैं आप अंदाता जो विरोध कर रहे हैं, जो अपनी मांग कर रहे हैं, और ज्यादा ये विरोध विकराल ले लेगा और इसीलिए चिंता का सबब भी बना हुआ है। जरा तस्वीरों के जरिए हमें समझाने की कोशिश करें। अगर वहां कुछ किसान मौजूद है, बातचीत हो पाती है, तो जरा समझने की कोशिश करें कि आगे क्या उनकी मंशा है, क्या रणनीति है। देखिए, फिलहाल यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर किसान मौजूद नहीं है, लेकिन मैं सिंघू बॉर्डर की आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। जो एक लेन सुबह से लगातार खुली हुई थी, उस एक लेन को भी अब बंद करने की पूरी कवायद की जा रही है, सील करने की पूरी कवायद की जा रही है। पूरा NH1 तो पहले ही बंद कर दिया गया, लेकिन अब वहाँ पर भी कंक्रीट के ब्लॉक्स लगातार रखे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बात आपने कही कि सहमति, अगर किसानों की बात करें तो किसान लगातार सरकार से जो है वो बातचीत करने के जरिए, किसान भी इसलिए तैयार है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। लेकिन अगर क्लैश बढ़ता है, अगर किसानों और पुलिस के बीच या सरकार प्रशासन के बीच संघर्ष बढ़ता है, तो अब इस पूरे आंदोलन में कितने किसान संगठन शामिल होंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल ये है कि अभी उत्तर प्रदेश की तरफ से किसान नहीं आ रहे, इसकी थोड़ी राहत है, लेकिन हरियाणा के भी तमाम संगठनों ने इस आंदोलन में शामिल होने का ऐलान नहीं किया। पंजाब के भी तमाम संगठन जो किसान है वो नहीं है, केवल कुछ संगठन है जो गैर राजनीतिक कहते हैं, वो संगठन इस आंदोलन में शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, पुलिस जो है वो पूरी तैयारी कर रही है। ये देखिए, आपको मैं पूरी मल्टी लेयर दिखा रहा हूँ यहाँ पर सिंघू बॉर्डर की, कैसे जहां से वो बोर्ड लगा हो वहां से पुलिस की बैरिकेडिंग शुरू होती है और वहां से लेकर पूरा करीब फ्लाईओवर जब हम चढ़ते हैं तो उसके बाद इसी तरीके से बैरिकेडिंग है। पहले सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं, फिर बाकायदा यहाँ पर वो कंटीली तारें लगाई गई हैं, ये लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं पुलिस के, और उसके बाद आगे जो है वो कंटेनर्स रखे गए हैं। साथ ही साथ जो दंगा रॉयड कंट्रोल व्हीकल्स हैं वज्र जैसे, वो यहाँ पर पहले से ही तैनात किए गए हैं और लगातार ये कवायद अब आगे बढ़ती जा रही है। यानी कि करीब बात करें तो 10 से 20 मीटर तक केवल और केवल जो है वो पुलिस की बैरिकेडिंग है, सुरक्षा के इंतजाम है। और ये तस्वीरें बता रही है कि किसी भी तरीके से जो किसान यहाँ पर आएंगे वो आगे ना बढ़ पाए और केवल जो हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है वहीं तक सीमित रखा जाए, उन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए। फिलहाल अभी शंभू बॉर्डर की अगर बात करें तो शंभू बॉर्डर पर 3 बजे के आसपास तमाम जो किसान वहां पर पहुंच रहे हैं वो एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे कि वो किस तरीके से दिल्ली में उन्हें एंटर करना है। और दिल्ली में अगर दिल्ली में भी उन्हें गतिरोध झेलने पड़ेगा या पुलिस का, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे और दिल्ली में उन्हें कहां पर जाकर किसके सामने अपनी बात रखनी है। जी बिल्कुल, उसके बाद रणनीति बनेगी और लगातार हम ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं टिकरी बॉर्डर से। पवन, आपके पास भी पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले हम प्रभाकर से समझने की कोशिश करेंगे। प्रभाकर, देखिए, विरोध प्रदर्शन और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक है प्रभाकर, तो क्या एक दबाव भी कह सकते हैं? और यही वजह है, देखिए, कृषि मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार तत्पर है, सरकार चाहती है कि रास्ता निकले, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब असामाजिक तत्वों को लेकर बार बार सरकार की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि जो हल नहीं चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव पास में है। एक वजह यह भी है इस आंदोलन का इस समय करने की, क्योंकि सरकारें चुनाव से डरती हैं। सरकार में, लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो पहली बात तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये कि पिछले किसान आंदोलन में भी राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष किसान आंदोलन को सह दे रहा था। इस आंदोलन में भी समर्थन मिल रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यही आती है कि आखिर ये बात बन क्यों नहीं रही है। ये एक बड़ा सवाल है कि बात बन क्यों नहीं रही है। इसमें जो लोग शामिल हैं, इसमें दो तरह के लोग हैं। सरकार की जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ लोग ये ऐसे लोग हैं जो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होने देना चाहते। हालांकि वो उस तरह के लोग उस समय भी थे। तो ये, और प्रत्येक आंदोलन में ऐसे लोग होते हैं, कुछ फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसे आंदोलन के मुद्दे से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ अगर अभी मैं बात करूं, हम तब से चर्चा कर रहे हैं, किसानों की जो 3 कृषि कानून आए थे उसमें स्पष्ट था कि वो उन कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। वो कानून वापस चले गए। उसमें एक मांग ऐड हुई, वो MSP गारंटी कानून, उसको लेकर एक कमेटी बनी। एक कमेटी बनाई गई जिसमें मल्टी क्रॉप पर बात करनी थी और
किसानों की आय, किसानों की स्थिति बदलने के लिए उस पर उपाय सुझाने थे। कमेटी की कुछ मीटिंगें हुई, लेकिन उसमें एसकेएम का कोई प्रतिनिधि नहीं गया। एक ये भी बड़ा सवाल था। अब बात आई कि उसके बाद लगातार एमएसपी गारंटी कानून की मांग किसान करते रहे हैं, उस पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। तो अब ये जो धड़ा है, जो खुद को अराजनैतिक कहता है, एसकेएम अराजनैतिक, उसे लगता है कि कानून तो वापस चला गया और उससे किसी किसान का भला नहीं हो सकता। भला होने के लिए कानून चाहिए और एमएसपी कम से कम चाहिए। और इसके अलावा बिजली का मसला है, इसके अलावा ऋण माफी का मसला है, इसके अलावा उस आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे, लखीमपुर खीरी का मामला है जिसमें वो चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले, माफ कीजिएगा। तो ये बातें हैं जिस पर मुझे लगता है कि वो इसलिए दबाव, ये चुनाव का समय इसलिए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। और ये धड़ा ये दिखाने की भी कोशिश कर रहा है कि एक लोग थे जो कानून वापस करा दिए, उसमें वो भी शामिल थे और ये चाहते हैं कि इनको ये उपलब्धि हासिल हो जाए कि सरकार इनके सामने झुके और जो इनके पक्ष में जो मांगे हैं, जो मसलन में जो मांगे गिना रहा था, उस पर सरकार आगे बढ़े। हालांकि जो मीटिंग्स हुई, जो भी बैठकें हुई, इसमें बहुत सारे मसलों पर सहमति मोटा मोटी बन गई थी। एमएसपी एक ऐसा मसला है जिस पर बात नहीं बन पा रही है। बिल्कुल, और इससे लेकर ही आप यही वजह है। और साथ ही साथ एक बात और है कि आंदोलन का कॉल देना और बात है। जी प्रभाकर, आंदोलन का कॉल देना और बात है और आंदोलन को विड्रॉ करना अलग बात है। आंदोलन तो कॉल दे दिया गया, लेकिन मसला यह है कि जितने लोग हैं, सब लोग जब तक एक सहमति, आम सहमति पे नहीं आएंगे, तब तक ये कहना कि ठीक है बात बन गई, हम वापस जाते हैं, ऐसा इतना आसानी से नहीं होने वाला है। ये भी एक मसला है, वजह है जो समझौते के टेबल पर सरकार और किसान नेताओं में कोई सहमति नहीं बन पा रही। बिल्कुल कह सकते प्रभाकर, एक चुनौती भी है क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि ठीक है टेबल टॉक हुआ, उसके बाद एक निष्कर्ष निकल गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो गहमा गहमी है लगातार, ठीक है पुलिस ने तैयारी तो कर ली, लेकिन क्या रास्ता निकलेगा, इस पर एक सवाल बना हुआ है और मुझे लगता है गहन चिंतन की भी जरूरत है। हालांकि सरकार देखिए प्रयास कर रही है, लेकिन प्रयास हो रहा है, निष्कर्ष क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से पवन भी जुड़े। पवन, सबसे बड़ी बात यह है कि हर बॉर्डर से लगातार हम लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं, गहमा गहमी है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए शंभू बॉर्डर पर, और सवाल ये उठता है कि क्या इससे समाधान हो पाएगा, क्योंकि वहां जब लोगों से बातचीत की, किसान नेता से बातचीत की हमारे सहयोगी ने, उन्होंने कहा ठीक है इससे हम नहीं डगमगाने वाले। आप टीकरी बॉर्डर पर मौजूद है, जरा वहां तस्वीरों के जरिए हमें बताएं, क्योंकि अभी तो बस पूरी तैयारी की गई है, कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि वहां किसान कूच करेंगे भारी संख्या में, क्योंकि किसान निकल चुके हैं। तो किस लेयर की तैयारी है, और देखिए किसानों का कहना है कि इरादा नहीं डगमगाएगा।